प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। मैं एजाज मंसूरी आपके अपने YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं के पाठ 1 के प्रश्न उत्तर, क्लास 5 लेसन 1 प्रेयर के क्वेश्चन आंसर। अगर आपने पाठ वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल पर जाकर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो में हमने पाठ को बहुत अच्छे से आसान भाषा में समझाया है। अगर आपको पाठ समझ में आ गया है तो प्रश्न उत्तर आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न दिया है, फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द पोयम। कविता में आए हुए तुकांत शब्दों को खोजिए। राइमिंग यानी होता है तुकांत। तुकांत मतलब जिसके अंत में एक जैसी आवाज़ आए। कैसे? जैसे राम श्याम, सीता गीता, सोनू मोनू। तो राइमिंग यानी होता है तुकांत शब्द। फाइंड आउट यानी खोजिए, वर्ड्स यानी शब्दों को, इन द पोयम कविता में आए हुए। पोयम यानी कविता। पाठ जो है हमारा पोयम है, एक कविता है, उसमें आए हुए तुकांत शब्दों को हमको खोजना है। मतलब जिन शब्दों के अंत में एक जैसी आवाज़ आती है। अब थोड़ा आपके लिए आसान कर दूं मैं, हम पोयम को ही देख लेते हैं, उसमें से हम शब्दों को छांट लेंगे जो राइमिंग वर्ड से तुकांत शब्द हैं। तो आइए देखते हैं। पोयम यहाँ पर है, यहाँ पर दिया है शब्द। देखो, तुकांत शब्द अक्सर पोयम के कविता के अंत में आते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ट्रीज बीज, ट्रीज बीज, है ना, दोनों में एक जैसी आवाज़ आ रही है। मदर्स ब्रदर्स, आखिरी में अंत में एक जैसी आवाज़ आ रही है। मदर्स ब्रदर्स, देयर वेयर, सिंग थिंग, एवरीथिंग है तो इसको थिंग इतना ही ले लेंगे। देयर वेयर, इन दोनों में एक जैसी आवाज़ आई। सिंग थिंग, इन दोनों में एक जैसी आवाज़ आई, है ना बच्चों। तो इन शब्दों को बोलते हैं तुकांत शब्द या राइमिंग वर्ड्स। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है इनको। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रीज बीज, दोनों में एक जैसी आवाज़ आई। देयर वेयर, सिंग थिंग, है ना। और भी लिख सकते हैं अगर आपको आगे लिखना हो तो, फादर मदर या ब्रदर सिस्टर, लेकिन इतना ही काफ़ी है। आपको और आप अधिक याद कर सकते हो तो वो भी लिख सकते हो। इतना लिखोगे आप तो भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा और पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इनका अर्थ बता देता हूँ मैं। ट्रीज यानी होता है पेड़, बीज यानी होता है मधुमक्खी, देयर यानी होता है वहाँ, वेयर यानी पहनना, सिंग यानी गाना, थिंग यानी चीज़ें या वस्तु। तो बच्चों, समझ में आ गया आपको पहला प्रश्न? क्या करना था इसमें? राइमिंग वर्ड्स को कविता में से हमको ढूंढना था जिनके अंत में एक जैसी आवाज़ आती है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, विच लाइन्स डू यू लाइक मोस्ट। कौन सी पंक्तियाँ हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? कविता में वो कौन सी पंक्तियाँ हैं जिनको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कौन सी लाइन जो है कविता में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसका आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जो भी लाइन आपको कविता में अच्छी लगती है वो आप लिख सकते हैं। मैंने जो लिया है लाइन, मेरे हिसाब से आपके लिए ये लाइन सरल रहेगी, और ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लाइन लिखवा रहा हूँ वही लिखना है आपको। कविता में आपको और कोई सी लाइन सरल लग रही हो तो कोई सी भी आप 2 लाइन लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। इसका अर्थ हुआ हमारे फादर्स यानी पिता के लिए, एंड आवर मदर्स हमारी माता के लिए, फॉर आवर सिस्टर्स हमारी बहनों के लिए, एंड आवर ब्रदर्स हमारे भाइयों के लिए, वी थैंक यू गॉड भगवान हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, है ना। पाठ किस बारे में है? भगवान की दी हुई चीज़ों को हम आभार प्रकट करते हैं और भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद
करते हैं कि भगवान ने हमें इतनी सारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रदान की हैं। तो एक बार और मैं आपको पोएम बता देता हूँ। ये पूरी पोएम है, आपको इसमें से जो भी लाइन आपकी मनपसंद हो वो लाइन आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 4 लाइन लिखना है, 2 लाइन भी लिख सकते हैं। जैसे हमने, मेरे हिसाब से आपके लिए ये लाइन सरल रही तो मैंने ये वाली लाइन यहाँ से ली है। फॉर आवर फादर्स एंड आवर मदर्स, फॉर आवर सिस्टर्स एंड आवर ब्रदर्स, वी थैंक यू गॉड। हमारे भाई, हमारे पिताजी के लिए, हमारी माता के लिए, हमारी बहनों और हमारे भाइयों के लिए वी थैंक यू गॉड। भगवान हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें माता पिता भाई बहन प्रदान किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, वाई शुड बी वी थैंकफुल टू गॉड। हमें भगवान का आभार क्यों प्रकट करना चाहिए, भगवान को धन्यवाद क्यों देना चाहिए। वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, थैंकफुल यानी आभार प्रकट करना, टू गॉड यानी भगवान का। भगवान का आभार प्रकट क्यों करना चाहिए या भगवान को धन्यवाद हमें क्यों देना चाहिए। इसका आंसर लिखेंगे, वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड। हमें भगवान का आभार इसलिए प्रकट करना चाहिए बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग। भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है, सब कुछ दिया है। अगर आपको यह आंसर बड़ा लग रहा है तो आप यहाँ से ये अंडरलाइन जो है ब्लू ब्लू इतना लिख देंगे तो भी आपका आंसर पूरा हो जाएगा। बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, भगवान, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। ये सारी चीज़ें भगवान ने ही तो हमें प्रदान की है, इसलिए हम भगवान का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। ये वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। वैसे आपको ये याद नहीं करना है वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड, मैं आपको बता देता हूँ, ये पूरा प्रश्न में ही आपको मिलेगा। यहाँ से लिखना है आपको वी, फिर शुड लिख देंगे, फिर बी, इतना जमा लिया, वी शुड बी और थैंकफुल टू गॉड, तो इसके आगे थैंकफुल टू गॉड। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्रश्न से ही लिखना है। याद कितना करना है, अंडरलाइन वाली चीज़ें, ये ब्लू लाइन से जो अंडरलाइन है, बिकॉज गॉड हैज़ गिवन अस एवरीथिंग, क्योंकि भगवान ने हमें सब कुछ प्रदान किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा प्रश्न, व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। भगवान को धन्यवाद देने के लिए सबसे सरलतम तरीका क्या है। अब हम भगवान को धन्यवाद किस प्रकार से दे सकते हैं, तो पाठ किस बारे में है, प्रेयर यानी प्रार्थना करके, प्रार्थना कर कर हम भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं। ये सारी प्रकृति ही भगवान की है। भगवान ने हमें धरती, आकाश, चंद्रमा, सूरज, पानी, नदियाँ, पहाड़, वृक्ष, ये सारी बहुत ही उपयोगी चीज़ें भगवान ने हमें प्रदान की है। माता पिता भाई बहन और भी बहुत सारी, जितनी भी आप आसपास चीज़ें देख रहे हैं सारी भगवान ने ही प्रदान की है। तो प्रश्न ये है कि हम भगवान को धन्यवाद किस तरह से दे सकते हैं। वाट यानी क्या, इज़ द सिंपलेस्ट यानी सरलतम, वे यानी तरीका, टू पे यानी देने के लिए, थैंक्स यानी धन्यवाद, टू गॉड यानी भगवान को धन्यवाद देने के लिए सबसे सरलतम तरीका क्या है। तो आंसर देखेंगे बच्चों, प्रेयर। सिर्फ इतना याद करना है आपको, प्रेयर और फिर बाकी का पूरा आपको क्वेश्चन से ही लिखना है, प्रश्न से। प्रेयर इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। ये प्रेयर आपने याद कर लिया इतना, बाकी ये जो है ये हमने कहाँ से लिखा है, ये यहाँ से लिखा है। वाट की जगह पे क्या लिखना है, प्रेयर, और बाकी पूरा वैसा का वैसा ही, इज़ द सिंपलेस्ट वे टू पे थैंक्स टू गॉड। सिर्फ कितना याद करना है, प्रेयर। ये वाट की जगह पे आपको प्रेयर लिखना है, बाकी पूरा प्रश्न यहाँ से यहाँ तक ऐसा ही आंसर में वैसा का वैसा ही लिख देंगे।
इसका अर्थ होगा कि प्रार्थना के द्वारा हम सबसे सरलतम तरीके से भगवान को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रार्थना कर कर, है ना बच्चों। अब आगे देखते हैं कुछ कठिन वर्ड्स जो प्रश्न उत्तर में आए हैं, तो आप इन्हें फेयर कॉपी में लिखिए। इन कठिन शब्दों के स्पेलिंग, उच्चारण और अर्थ, और उसके बाद प्रश्न उत्तर भी लिखिए। सबसे पहले आपको इन स्पेलिंग्स को याद करना है, क्योंकि यह पूरी जो स्पेलिंग्स हैं यही आपके क्वेश्चन आंसर में आई हुई है। और अगर इन स्पेलिंग्स के अर्थ आपको अच्छे से याद होंगे और स्पेलिंग अच्छे से याद होगी इन शब्दों की, तो आप जब उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं होगी। और आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको उस प्रश्न का अर्थ भी समझ में आ जाएगा कि प्रश्न क्या बोलना चाह रहा है और हमें क्या उत्तर देना है। तो जितने भी शब्द आए हैं, छोटे से लेकर बड़े तक कठिन शब्द, हमने पूरे इसमें कवर किए हैं जो क्वेश्चन आंसर में आए हुए हैं। तो आप इन्हें फेयर कॉपी में अच्छे से लिख लें। देखिए, फाइंड आउट यानी खोजिए, राइमिंग यानी तुकांत, वर्ड्स यानी शब्द, पोयम यानी कविता, प्रेयर यानी प्रार्थना, ट्रीज यानी पेड़, बीज यानी मधुमक्खी। आगे देखते हैं, देयर यानी वहाँ, वेयर यानी पहनना, सिंग यानी गाना, थिंग यानी चीज़ें। देखिए ये जो है राइमिंग वर्ड्स है, दे अर, वे अर, है ना, अर आया आखिरी में, सिंग, थिंग, है ना, गा आया, इंग आया इसमें। तो ये अपन ने देखा था ना पहले प्रश्न के उत्तर में, राइमिंग वर्ड्स लिखना है, तो ये राइमिंग वर्ड्स यानी तुकांत शब्द हैं। विच यानी कौन सी, लाइन्स यानी पंक्तियाँ, लाइक यानी पसंद करना, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा, फादर यानी पिता, मदर यानी माता, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, वी यानी हम, थैंक यू यानी धन्यवाद या शुक्रिया, गॉड यानी, गॉड में आप ऊपर ये चंद्र बिंदु लगा लेना, इसमें बिंदु नहीं आएगी, ऊपर सिर्फ ये वाला रहता ना, ये वाला लगा लेना। गॉड यानी भगवान या ईश्वर, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, थैंकफुल यानी आभारी, बिकॉज यानी क्योंकि, ये बिकॉज है, विकास नहीं है, विकास एक नाम होता है ना, तो ये सा सरवते का नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, ये जा और उसके नीचे ये सब बिंदु, तो ये बिकाज भी नहीं है, बिकॉज यानी क्योंकि, गिवन यानी दिया है या प्रदान किया है, अस यानी हमें। आगे देखते हैं, एवरीथिंग यानी सब कुछ, वाट यानी क्या, सिंपलेस्ट यानी सरलतम, वे यानी तरीका, पे यानी देना, थैंक्स यानी धन्यवाद। तो बच्चों, जिस तरह आप भगवान को सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, उसी तरह हम भी आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू बहुत बहुत आपका वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। अगले वीडियो में हम इस पार्ट की ग्रामर को करेंगे और फिर लेसन 2 को समझेंगे, उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, उसकी ग्रामर को करेंगे। इसी तरह हम पूरा कोर्स धीरे धीरे कर लेंगे। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल इकरा इंग्लिश क्लास। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।